अगर आज के रविवार को सियासत का सुपर संडे कहे तो गलत नहीं होगा। कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड के जरिए बीजेपी औपचारिक तौर पर चुनावी प्रचार का शंखनाद कर चुकी है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में नंदीग्राम की जनता अपने वोट को ईवीएम में बंद कर देगी और एक तरह से फैसला हो जाएगा कि नंदीग्राम आखिर होगा किसका। सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी और शनिवार को बीजेपी ने उम्मीदवारों के ऐलान के साथ संदेश भी दे दिया है कि नंदीग्राम से कोई और नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी के खासे रहे शुभेंदु अधिकारी ही चुनौती देंगे। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। असम में 126 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा गोहरपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस की लिस्ट में 6 मौजूदा विधायकों को भी टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसमें कई ऐसे नाम हैं जो पहले भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। इन सबके बीच 2 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा आजकल खूब हो रही है और ये 2 नाम है पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष का। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल जहां सत्ता तक पहुंचने की इस चुनावी जंग में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं, तो वहीं गठबंधन में सीट बंटवारे को भी अंतिम रूप देने पर माथापच्ची की जा रही है। सत्ताधारी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुत्तेन कंडनम यानी कि एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी गठबंधन की ओर से सीट बंटवारे का ऐलान किया जा चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से कृषि कानून की आलोचना करने को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो इसके बारे में बारीकी से जानकारी भी नहीं जुटा पा रहे। 100 दिन पूरे हुए किसान आंदोलन के, तो वही टिकैत ने यह भी कहा कि किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से वापस किए जाएं और जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने इस मौके पर ट्रैक्टर रैली को रवाना किया। उन्होंने बताया कि ये रैली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिलों में जाएगी और 27 मार्च को गाजीपुर में किसानों को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचेगी। दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश के आसार। कई राज्यों में 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। देश भर में कोरोना वायरस से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 240 मरीजों की पहचान हुई जिनमें कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। ये नया स्ट्रेन बेहद खतरनाक और तेजी से फैलने वाला है। यूके, ब्राजील और अमेरिका इसकी मुसीबत झेल रहे हैं और इसी बीच नए स्ट्रेन में अब लोग संक्रमित भी मिल रहे हैं जिनसे विदेश जाने की कोई भी हिस्ट्री नहीं है। नहीं दम रहा कोरोना का कहर। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 300 से ज्यादा संक्रमित मिले। 15 राज्यों में ठीक होने वालों से ज्यादा नए मरीज सामने आए। Music Studio। इसी तरह की और चौचक खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए चौचक टीवी की खबरों को।